सर मेरे साथ जो ये घटना हुई है 5 अप्रैल 2024 को मेरे घर पे घुसकर इन लोगों ने मारपीट की थी। मेरी पत्नी के साथ, मेरी वाइफ के साथ मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, जिसकी एफआईआर जो है 176 नंबर स्थानीय कोतवाली थाने में दर्ज है, जिसकी जांच माननीय सीओ सिटी साहब भी आदित्य जी कर रहे थे। मुझे बार बार फ़ोन पर धमकियाँ मिल रही थी। मैंने बार बार स्थानीय विधायक से, पुलिस प्रशासन से इस बात से अवगत कराया कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, आप आरोपितों को गिरफ्तार करें। पुलिस को सारी सीसीटीवी फुटेज मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी, एविडेंस भी उपलब्ध करवा दी गई थी, लेकिन गिरफ्तारी में देरी होने की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। मैं ये जो घटना हुई है उस दिन मैं मंगलवार शाम को 7 बजे अपनी बिटिया के साथ जस्सा सिंह मार्ग पे जा रहा था। ये 30-40 लोग कॉलोनी में, मेरे को डीलर ने ये कहा था कि कॉलोनी अच्छी है और आप इसमें इसकी लोकेशन देख के आइए। तो मैं मेरी बिटिया को ये कहा कि लोकेशन देख लेते हैं। हम उस कॉलोनी के अंदर गए लोकेशन देखने के लिए, तो ऑलरेडी ये लोग घात लगाए बैठे थे। जैसे ही हमने एंटर किया अंदर, हमारे ऊपर ताबड़तोड़ लाठियों से वार किया इन्होंने और मुझे जान से मारने का प्रयास किया। और समय रहते और मेरी बिटिया को, जब ये मेरी मार रहे थे, मेरी बिटिया को किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले गए। और मैं सीआई साहब के पहुंचने पर मेरी मुश्किल से जान बची। मैं सभी पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप अतिशीघ्र, ये कोई किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक शहर का एक ज्वलंत मुद्दा है कि असामाजिक तत्वों पर रोक लगनी चाहिए। तो मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि अविलंब उस मुलजिमों की, जो नामजद मुलजिम है मेरे द्वारा दर्ज एफआईआर में, उनकी गिरफ्तारी करें। क्योंकि मुझे अभी भी जो है व्हाट्सएप पे और पे धमकियाँ दी जा रही हैं कि उस दिन तो तू बच गया, अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब जो वर्तमान में मेरी जो स्थिति है वो ये है कि मेरा कुछ चक्कर आ रहे हैं, मेरी एक आंख से मेरे को दिखना बंद हो गया है और मुझे स्थानीय हॉस्पिटल श्री गंगानगर ने हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। मैं एक बार पुनः हमारे जो पुलिस एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं गौरव जी यादव से मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करें। मेरा पूरा परिवार भयभीत है और आगामी दिनों में अन्य किसी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मेरा आग्रह है एक बार पुनः कि आप इसे अतिशीघ्र गिरफ्तार करें। और मेरा स्थानीय विधायक से भी आग्रह है कि शहर में गुंडागर्दी जो ये बढ़ी है, जो अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय विधायक भी अपने स्तर पर प्रयास करे। ये कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये गंगानगर के हित का मुद्दा है, गंगानगर शहर का मुद्दा है। गंगानगर के निवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस पर अतिशीघ्र गिरफ्तारी कर एक समाज को, एक गंगानगर की जनता को ये मैसेज दे कि गंगानगर में आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये मैं आपसे चाहता हूँ। धन्यवाद। कौन लोग थे जो नामजद लोग, कौन है इनमें से? नामजद लोग इसमें प्रधान मोटर के पवन कोटवाणी जी, नवीन मनचंदा जी, उनके पिताजी मुंशीराम मनचंदा जी, काला बदवा जी, अन्य जिनको मैं शक्ल से पहचानता हूँ। इन्होंने मेरे पे लाठियों से, लोहे के सरियों से इतना ताबड़तोड़ वार किया है। ये तो ईश्वर की कृपा थी और मेरे गंगानगर क्षेत्रवासियों की दुआएं थी कि मैं आज सकुशल यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ। लेकिन मेरा एक बार पुनः स्थानीय विधायक से ये निवेदन है, ये देखो आपको मैं मेरी चोटें दिखाता हूँ। मेरे को सड़क पे बुरी तरह घसीटा गया, इतना बेरहमी से मारा गया कि आप अगर उसकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ से निकलवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपराधियों ने कितने हौसले बुलंद हैं अपराधियों के। एक एफआईआर ऑलरेडी दर्ज थी, उस एफआईआर पे अभी अनुसंधान चल रहा था, उनको किसी तरीके का कोई भय नहीं है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, स्थानीय विधायक से निवेदन है कि आप उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करवाकर शहर की जनता को भयमुक्त करें